नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के वृंदावन पहुंचे, जहां वृंदावन में जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम सिंह 2028 को लेकर साधु संतों को आमंत्रित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया जिले के भांडेर पहुंचे, जहां राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन में शिरकत करते हुए जिले को 62 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के वृंदावन पहुंचे। यहां वृंदावन में जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, श्री पंचदास नामजूना अखाड़ा महामंडलेश्वर जीवन दीप पीठाधीश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी, महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी, साध्वी ऋतंभरा सहित समस्त संत वृंद और बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बालकों द्वारा प्रस्तुत हनुमान चालीसा के साथ हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश से मथुरा वृंदावन गोकुल क्षेत्र का 5000 वर्ष से जीवंत संपर्क रहा है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में पराक्रम करने के बाद शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम पधारे थे। इस नाते विश्व के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व आया, उसमें उज्जैनी का योगदान रहा। मथुरा गोकुल के समान मध्य प्रदेश भी सनातन के विचार को बनाए रखने और उसके विस्तार में योगदान देता रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैनी में वर्तमान में सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारियां जारी है। मुख्यमंत्री ने जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण में पधारे समस्त संत वृंद को सिंहस्थ 2028 के लिए आमंत्रित करते हुए उनसे उज्जैन पधारने का अनुरोध किया। वहीं संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि वर्तमान में विश्व के कई देशों की व्यवस्था लड़खड़ा रही है। सनातन धर्म संस्कृति की ध्वजा कई विपरीत परिस्थितियों को झेलने के बाद भी पूर्ण गरिमा के साथ लहरा रही है। इसमें हमारे आश्रमों और संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने प्रदेश के बड़वानी जिले में सुश्री भारती ताई द्वारा गरीब बच्चों की संचालित विद्यालय की सराहना की। पद्म विभूषण से सम्मानित साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि जीवन दीप आश्रम से वृंदावन की भव्यता में और वृद्धि होगी। महाकाल महाराज की। आज जीवन दीप आश्रम लोकार्पण के इस अवसर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इंद्र की सभा सजी हो। जिस परम पूज्य मंच पर शंकराचार्य, जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे बीच परम पूज्य सरसंघचालक मान्यवर श्रीमान मोहन भागवत जी, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज साहब, परम पूज्य दीदी ऋतंभरा जी, हमारे बीच महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज, गवर्नर बिहार महामहिम आरिफ मोहम्मद साहब, समस्त मंच पर विराजमान संत वृंद और आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं वृंदावन की धाम पर आज ये जीवन दीप आश्रम के लिए मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका, खास करके महाराज जी का, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वृंदावन धाम, मथुरा, गोकुल 5000 साल पुराना मध्य प्रदेश से संबंध एक विशेष रूप से है। यहां से एक बालक बड़ा पराक्रम करने के बाद उस समय के काल को भी गौरवान्वित करने वाली घटना थी। लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है, तो शिक्षा अध्ययन करने उज्जैन गए सांदीपनि आश्रम पर। वो अद्भुत काल, वो अद्भुत समय को स्मरण कराते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संबंध बना करके अपने जीवन काल में जीते जी शिष्य से गुरु की उपाधि पा करके दुनिया के सामने भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व आया है, वाकई वो अद्भुत इतिहास है। ऐसे में आज के समय में सनातन धर्म के लिए धार्मिक दृष्टि से
एक नए आश्रम का और खास करके यतीन्द्रानंद महाराज साहब से मेरा व्यक्तिगत भी संबंध है। महाराज आपके इस आश्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के कई सारे वासी यहाँ आकर के इस आश्रम का भी यहाँ दर्शन के कारण से इसका स्थान का लाभ लेंगे। मैं आपको इस आश्रम की भी बधाई देता हूं। तो सभी संत वृंद को उज्जैनी सिंहस्थ के आमंत्रण की भी आप सबको महाराज 2028 का कुंभ मेला हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाम से अद्भुत तैयारियां चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे लिए आज का ये अवसर मेरा केवल निमंत्रण देने के साथ इस आश्रम पे भगवान के आशीर्वाद से वाकई हमारे बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं और शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये दोनों देवताओं से हमारी सृष्टि चलती है। मैं अपनी ओर से पुनः एक अच्छे आश्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक व्यक्ति उसमें गिर गया, लेकिन पैर में वो बेल फंसकर उल्टा लटकने लगा। नीचे कहा वो ऊंचा उठकर उसको काटने का प्रयास किया। ये हलचल करेगा तो गिर जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक बटन उससे ऊपर है, उस पर छत्ता लगा है मधुमक्खियों का, उससे मधु टपक रहा है। तो उस अवस्था में ही अपनी जीभ बाहर निकालकर एक एक बूंद को पकड़ने का प्रयास। आज की दुनिया देखो कैसी है, बिल्कुल ऐसी है कि नहीं। इसका उपाय भारत वर्ष में है और वो एक चतुर्विध उपचार में संपन्न जीवन का है। ऐसा जीवन जीने के लायक लोगों को बनाने का काम करने वाली जो संस्था है उसको आश्रम है। ये जो जीवन की सेवा न्यास है, जीवन को दीप जैसा बनाएगा। स्वयं ज्वलंतम दलतो प्रकाश सर्वोपरि, खुद जलकर चारों ओर प्रकाश देने वाला दीप, उसी सत्पुरुष से तुलना की। जीवन को दीपकमान प्रज्वलित करना। अब प्रकाश को अनेक अर्थों में हम लोग और परिभाषित कर सकते हैं। अपनी स्वयं की कीर्ति भी एक प्रकार है, नाम होना भी एक प्रकार है। नाम जिनका होता है कुछ तो उनके बारे में लोग सोचते हैं अनुकरण करने की, अगर अच्छे हैं तो अच्छा होता नहीं है। परंतु ये सारे जीव जो है ऐसा प्रकाश देने वाले, जो अपना नाम बनाए इसलिए प्रकाश होता है, वो बड़ा काम किया इसलिए प्रकाशित होता है। वो प्रकाश तात्कालिक है, कई बार पराश्रित है। दीप हम जलाते हैं तो करंट चाहिए, तो दीप जलेंगे, लाइट के तो क्या होगा, अंधेरा। ये बड़े मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया जिले के भांडेर पहुंचे। यहां मंडी प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया जिले में 62 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिमोट से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन और शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ वितरित किया। मुख्यमंत्री ने रतनगढ़ माता मंदिर के पास 33 kV 5 MVA उपकेंद्र स्थापना कार्य का भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रतनगढ़ माता मंदिर के पास विश्राम गृह निर्माण, रक्षित निरीक्षक कार्यालय और भांडेर में पीजी कॉलेज की नई बिल्डिंग सहित अनेक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अन्नदाता किसानों को कहा कि मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, किसान ही देश का भाग्य विधाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। आज प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। सीएम ने कहा कि हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान छोड़ रही है। हमारी सरकार हर सेक्टर में काम कर रही है। सीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। बोले बंसी वाले की, महाकाल महाराज की,
पीताम्बरा वाली मैया की, रामगढ़ पर विराजी कालिका माता की। मंच पर विराजमान आज कृषि किसान मेले के हमारे प्रभारी मंत्री, किसान के हितैषी कृषि मंत्री माननीय अदल सिंह कंसाना जी, माननीय विधायक प्रदीप अग्रवाल जी, माननीय रघुवीर सिंह कुशवाहा जी, माननीय अभय प्रताप सिंह यादव जी, माननीय गजेंद्र सिंह सिकरवार जी, माननीय श्रीमती संतोष यादव जी, श्रीमती सुनीता छोटे राय जी, श्रीमान घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक मेरे मित्र, इस अवसर पर डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, पूर्व कलेक्टर, कमिश्नर और हमारे सांसद भी रहे। हमारे इसी मंच पर वो मौजूद पूर्व विधायक श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया जी, आपका कहाँ है रक्षा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय पूर्व विधायक भांडेर कमलापत आर्य जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इसी मौके पर श्रीमती सुमन धाकड़ जी, आपका अभिनंदन। जोरदार ताली बजाए सब अपने आप के लिए भी। सच में आज के इस कार्यक्रम में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, खूब अच्छे से जिंदाबाद करना। जिंदाबाद तो करना ही चाहिए। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जोरदार ताली बजा के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। खेती किसानी के लेकर के जिस प्रकार से ये समय चल रहा है, किसानों के माध्यम से जब हम उनकी मेहनत के पसीने की तरफ देखते हैं, किसान सूरज से आंख मिलाकर पसीने की बूंदें टपकाकर पसीने में नहा करके भूखों के लिए परिवार में आनंद के साथ सबका भोजन का प्रबंध हो जाए, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा करके खेत में मेहनत करता। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपने सभी किसान भाई बहनों के लिए। धरती माता की गोद में खेती किसानी करते हुए सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। परमात्मा की दया से जब से मानव जगत में मानवता आई होगी, तब से दुनिया में सबसे पहले खेती के माध्यम से मां समझ करके अपनी वसुधा के गोद में हमारे अपने सबके जीवन के पुरखों ने अपने जीवन के जीवन कुर्बान कर दिए। और इसीलिए इस देश का भाग्य सदैव अगर कोई विधाता के नाते से माना जाता है तो किसान ही भाग्य विधाता है। इसलिए धन्य धान्य के देवता के नाते से बलराम को हम सिर माथे पे बिठा करके खेती किसानी की शुरुआत करते हैं। आज भी 12 अलग अलग कामों में, जिसमें सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें नए विद्यालय के लोकार्पण के लिए। इस साल के नए साल की शुरुआत में बच्चे बच्ची जब स्कूल जाएंगे तो उनको दूध का पैकेट भी देंगे। यशोदा माता के नाम पे योजना शुरू करके दूध का पैकेट। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है। और 55 लाख को बड़ा बड़ा करके धीरे धीरे यह आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है। इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवाई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना। इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवाई से भूसा बना करके गौशाला में देना और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। छोटी खेती वाले व्यक्ति के लिए
खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। और यह अपनी आंखों से देखने के लिए इसकी प्रदर्शनी भी हमने लगाई है। ऐसे में हमारी सरकार तो किसान आधारित काम करने वाली सरकार है। किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो हमारी सरकार ने तय किया कि आने वाले समय में दिन में बिजली देंगे किसानों को, दिन में बिजली। यहां पर कई प्रकार के विकास के काम हो रहे हैं। इसमें आज रतनगढ़ माता के यात्री निवास का लोकार्पण हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से स्टेडियम, पंडोखर धाम, रामगढ़ माता मंदिर के विश्राम कक्षों का लोकार्पण, 4 करोड़ 19 लाख की लागत से 33 केवीए का बिजली का सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर और भूमि पूजन 7 करोड़ के 2 नवीन विकास कार्य के, जिसमें 4 करोड़ 60 लाख की लागत से एक बच्चों का हॉस्टल का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार ताली बजाए पूरे क्षेत्र के कामों के लिए। भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनों की, दतिया वाले भाई बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।